आज हम इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक करेंगे नॉन फाइनेट्स। नॉन फाइनेट्स इसके 3 पार्ट्स होते हैं: इंफिनिटिव वर्ब, जीरंड, पार्टिसिपल। इंफिनिटिव वर्ब में आगे 2 पार्ट्स हैं: बेयर इंफिनिटिव, टू इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव में हम यूज करते हैं ओनली फर्स्ट वर्ब। टू इंफिनिटिव में हम यूज करते हैं टू प्लस फर्स्ट वर्ब। जीरंड में वर्ब 1 प्लस आईएनजी। Participle is further divided into 3 parts, that are present participle, past participle, perfect participle. Present participle में हम यूज करते हैं verb 1 plus ing, past participle में only third verb and perfect participle में having plus third verb. आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इन सभी का यूज हम कैसे और कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा बेयर इन्फिनिटिव, मीन्स verb 1। बेयर इन्फिनिटिव खाली वर्ब 1 हम कहाँ पर किस किस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं। फर्स्ट वन हम यूज करते हैं आफ्टर मॉडल एक्सिलरीज लाइक डू, डज, विल, शेल। कोई भी ये एक्सिलरी वर्ब होता है उसके बाद हमेशा वर्ब 1 यूज किया जाता है। आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब लाइक मेक, लेट, बिड, हियर। जब एक्टिव वॉइस में होते हैं ये वर्ब तब हम फर्स्ट वर्ब मीन्स बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। आफ्टर सम कंजंक्शंस, कुछ कंजंक्शंस के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब बेयर इन्फिनिटिव यूज किया जाता है। दे आर, देन, बट, एक्सेप्ट। बट जो बट है उससे पहले हम तभी यूज करते हैं जब डू, डज या डिड हो, ओनली देन। टू इन्फिनिटिव means 2 plus first verb. One thing more you need to remember is that 2 is always followed by verb 1. ज़्यादातर ग्रामर में बच्चे 2 के बाद कई बार कोई और वर्ब सेकेंड या थर्ड वर्ब यूज़ कर देते हैं जिससे उनका सेंटेंस है जो इनकरेक्ट हो जाता है। सो रिमेंबर 2 इज ऑलवेज फॉलोड विद वर्ब 1। और हम टू इन्फिनिटिव को कहाँ पर यूज़ करते हैं? आफ्टर ought, हैज़, हैव, हैड, यूज्ड। आफ्टर वर्ब्स कुछ वर्ब्स हैं स्पेशली जिनके बाद हमेशा टू इन्फिनिटिव यूज करते हैं, जैसे वॉन्ट, डिसाइड, एग्री, इंटेंट, पर्पस, सो ऑन। टू फुलफिल सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे टू कंसल्ट, टू मीट। जैसे आई कम टू मीट हिम, हम किसी पर्पस के लिए आए हैं, कुछ अपना उद्देश्य पूरा करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम टू प्लस फर्स्ट वर्ब यूज करते हैं। एज सब्जेक्ट के रूप में, जैसे स्टार्टिंग में टू टेल लाई इज सिन, टू प्ले विद फायर इज डेंजरस। ऐसे कुछ वर्ब हैं जिनको हम स्टार्टिंग में एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी टू लगाकर हम फर्स्ट वर्ब यूज करते हैं। टू शो क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की क्वालिटी शो करने के लिए, जैसे दिस क्लॉथ इज इजी टू वॉश। क्लॉथ की हमने इस क्लॉथ की क्या विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं कि ये वॉश करने के लिए इजी है, तो यहाँ पर हमने टू वॉश यूज किया। टी डबल और टू जब हम यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा टू लगा के इन्फिनिटिव वर्ब लगता है। आफ्टर ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, थर्ड, फिफ्थ एटसेट्रा, उनके बाद भी हमेशा हम टू प्लस फर्स्ट वर्ब यूज करते हैं। आफ्टर एडजेक्टिव गुड, बैड, हैप्पी, जैसे आई एम हैप्पी टू सी यू, यहाँ पर हैप्पी एडजेक्टिव था तो उसके बाद हमने टू सी, टू इन्फिनिटिव वर्ब यूज किया। आफ्टर कुछ WH वर्ड होते हैं, जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, इनके बाद भी हमेशा हम फर्स्ट वर्ब लगाते हैं टू के बाद। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। उसके बाद हमारा थर्ड आ गया जीरंड में हमेशा वर्ब 1 प्लस ING लगता है। आपने टेंसेज किए थे उसमें आपको पता है कि सब टेंसेज में भी ING वर्ब लगता है। एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम जीरंड यूज करते हैं, लाइक स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, यहाँ पे स्टार्टिंग में स्मोकिंग को एज ए सब्जेक्ट लिया है। एज ऑब्जेक्ट, जैसे आई लव स्विमिंग, एंड में हम ऑब्जेक्ट में के रूप में इसे यूज किया। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, इसी तरह प्रेपोजिशन के बाद, लाइक ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, अब प्रेपोजिशन के बाद हमने यहाँ पर जीरंड यूज किया। आफ्टर सम वर्ड्स और वर्ड ग्रुप्स, कुछ खास शब्द होते हैं या शब्दों के समूह होते हैं, उनके बाद भी हम हमेशा जीरंड यूज करते हैं, जैसे नो के बाद, बिजी के बाद, वर्थ के बाद, बी यूज टू के बाद, ऑब्जेक्ट टू के बाद। इट इज़ नो यूज, लाइक इट इज़ नो यूज क्राइंग,
हाँ, हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, जीरंट यूज़ किया। आफ्टर सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स के बाद, जैसे अवॉइड, डिले, डिनाई, डिसलाइक, फिनिश, फॉरगेट, कांट बियर, बी नो यूज़, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा हम जीरंट यूज़ करते हैं। आफ्टर वर्ड माइंड, माइंड वर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे हम स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, डू यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आप मेरे लिए विंडो क्लोज करना करेंगे, उसको माइंड तो नहीं करेंगे। तो ऐसा माइंड वर्ड के बाद हम हमेशा जीरंट ING यूज़ करते हैं। सेम माइंड के जैसे ही वर्ड हैं हमारे पास लाइक, डिसलाइक या नीड और वांट, इनके बाद भी हम हमेशा जीरंट यूज़ करते हैं। लाइक आई लाइक स्विमिंग, लाइक के बाद हमने ING यूज़ कर दिया। अब उसके बाद हमारा नॉन फाइनेट्स का थर्ड पार्ट आ गया, दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसके 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा ING यूज़ होता है। एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में, जैसे आई सॉ बर्निंग हाउस। अब हाउस क्या है, नाउन। अब इस हाउस की विशेषता क्या बता रहे हैं हम कि वो बर्निंग हाउस है, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर लिया। एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, आई फाउंड हर स्लीपिंग। ध्यान में रखना, जीरंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल मोस्टली एक जैसे ही यूज़ किए जाते हैं। आफ्टर सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स के बाद, लाइक सी, हियर, फील, स्मेल, वॉच, नोटिस, आई फेल्ट द अर्थ मूविंग, आई सॉ हिम पासिंग माई हाउस, ऐसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स हमेशा थर्ड वर्ब। अब थर्ड वर्ब हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंसेज में, हमने टेंसेज किए थे, उसमें हमने देखा था कि परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड वर्ब यूज़ होता है। एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, लाइक आई साई वाउंडेड बर्ड, आई साई वाउंडेड बर्ड, वाउंडेड बर्ड देखा मैंने, तो बर्ड नाउन है, उसके लिए हमने क्या विशेषण के रूप में हमने वाउंडेड यूज़ किया। एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑल द स्कूल्स वर क्लोज्ड, यहाँ पे हमने क्लोज्ड यूज़ कर लिया ऑब्जेक्ट के रूप में। सेम इसी तरह एज एडवर्ब, ही लेफ्ट हॉस्पिटल केयर्ड, मतलब वो केयर होकर, ठीक होकर वो उसने हॉस्पिटल छोड़ा। टू ज्वाइन 2 सेंटेंसेस, इसी तरह कंजंक्शन के रूप में, मीन्स हम कुछ 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम पहले पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर हिट है जो पास्ट पार्टिसिपल है, मीन्स थर्ड वर्ब है। हिट बाय अ स्पीडिंग कार, ही डाइड ऑन द स्पॉट, स्पीडिंग कार ने जब उसे हिट किया तो वो वही मौके पर ही मारा गया। फिर आ गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम यूज़ करते हैं हैविंग प्लस थर्ड वर्ब। ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, टू शो सेकंड एक्शन आफ्टर फर्स्ट एक्शन। कई बार क्या होता है, एक एक्शन होने के बाद जब हम सेकंड एक्शन दिखाते हैं तो फर्स्ट एक्शन को हम कैसे शो कर देते हैं। ही मिल्क्ड द काऊ, हमारे पास सेंटेंस है, देन ही वेंट टू मार्केट, मीन्स उसने काऊ का दूध निकाला और उसके बाद वो मार्केट चला गया। तो इसको हमने परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने कैसे दिखाया, हमने पहले दिखा दिया हैविंग मिल्क्ड द काऊ, मीन्स उसने काऊ का दूध निकाला, ही वेंट टू द मार्केट। तो हैविंग मिल्क्ड द काऊ हमने जो फर्स्ट एक्शन है उसको हमने परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करके दिखा दिया। इस तरह आपने नॉन फेनिटिव के सारे वर्ब्स हैं जो इन्फिनेटिव वर्ब, जीरंट और पार्टिसिपल, उसको अंडरस्टैंड करके कहाँ कहाँ पर उनका यूज़ होना है उसके हिसाब से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट कि हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ऑफ नॉन फेनिटिव फ्रेज, सबसे पहले है हमारे पास फिल विद इन्फिनेटिव। जो नीचे फिलअप्स दी हुई हैं इनमें हमने इन्फिनेटिव्स में क्या आता है, दोनों, कौन सा, बेयर इन्फिनेटिव मीन्स खाली वर्ब 1 या टू इन्फिनेटिव मीन्स 2 प्लस वर्ब 1। नाउ वी हैव टू चेक, वी हैव टू फिल विद विच वन, वर्ब 1 और 2 प्लस फर्स्ट वन। यू आर रिक्वेस्टेड डैश मी, हमारे पास वर्ब दिया हुआ है हेल्प, तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड हेल्प मी, नो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा हमारा टू इन्फिनेटिव। शी बेड अस गो अवे, बेड के बाद हमने रूल्स में किया था कि बेड के बाद बेयर इन्फिनेटिव मीन्स खाली फर्स्ट वर्ब यूज होता है। आई फाइंड द वर्ड साइकोलॉजी डिफिकल्ट टू स्पेल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू स्पेल। द मेडिसन इज टू बिटर, टू, TOO के बाद मैंने रूल्स में बताया था आपको कि हमेशा टू इन्फिनेटिव मीन्स 2 प्लस
फर्स्ट वर्ब लगनी है, टू टेक। अब नेक्स्ट है हमारा फिल विद जीरंड। जीरंड इज वेरी इजी वन, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रूल होता है, ing वर्ब। डैश स्विम इज गुड एक्सरसाइज, जहाँ पे क्या आ जाएगा, स्विमिंग। ध्यान में रखना फर्स्ट लेटर है जो हमेशा वो हम कैपिटल लिखते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ वर्ब डांस दिया है, तो जीरेंड में हम डांसिंग यूज करेंगे। फिल विद पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हमें देखना है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, इन तीनों में से क्या यूज करना है हमें। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ing वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड वर्ब, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड वर्ब आएगा। शी वॉज डैश इन हर रूम, यहाँ पे वॉज के साथ मीन्स सेम टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे ing वर्ब आ जाएगा। शी वॉज स्लीपिंग इन हर रूम। द गेम वॉज बोरिंग। द गेम वॉज बोरिंग। शी हैड डैश द पोएम, तो राइट हैड के साथ परफेक्ट आ जाएगा, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल में हैड रिटन। दे लेफ्ट द वर्क अनफिनिश्ड। डैश हिज वर्क ही वेंट होम, हमारे पास वर्ड है, वर्ब दिया गया है फिनिश, तो डैश हिज वर्क अपना काम खत्म करने के बाद, हैविंग फिनिश्ड मीन्स इसमें क्या है, डबल एक्शन है, एक काम करने के बाद हम दूसरा काम हैविंग फिनिश्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। अब हम नेक्स्ट में हम कर रहे हैं फिल विद द नॉन फेनेट वर्ब। अब नॉन फेनेट वर्ब में आपको खुद ध्यान देना होता है कि इसमें इन्फिनिटिव आएंगे, जीरंड आएगा या पार्टिसिपल आएगा। अगर आपने रूल ध्यान से पढ़े हैं तो फिर ये करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। डू यू वॉन्ट डैश माई एड्रेस, हेयर इज अ वर्ड नो। डू यू वॉन्ट टू नो मीन्स जहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इन्फिनिटिव। द चिल्ड्रन सीम्ड, फ्राइटन वर्ड है, द चिल्ड्रन सीम्ड फ्राइटन्ड, बच्चे डरे हुए लग रहे थे, ऑन सीइंग द स्नेक, फ्राइटन्ड। आई एम अफ्रेड ऑफ अपियरिंग इन द कोर्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चाहे आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल मानो या जीरंड। अपियरिंग इन द कोर्ट। डैश अर इज ह्यूमन, टू अर, टू इन्फिनिटिव आएगा। टू अर इज ह्यूमन मीन्स जो मनुष्य है वो गलतियों का पुतला है। प्लीज लेट मी गो नाउ, लेट के बाद मैंने बताया था कि लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव मीन्स सिर्फ फर्स्ट वर्ब आता है। इस तरह आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, देन यू विल बी परफेक्ट इन फिलिंग नॉन फेनेट्स वर्ब।